हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल वेल। तो जैसा कि हमने कल देखा था JNU एग्ज़ाम 2023। तो दोस्तों हमने कल पढ़ा था अंकगणितीय परीक्षण के सिलेबस के बारे में, और उसका पहला ही टॉपिक था हमारा संख्या पद्धति एंड नंबर सिस्टम। तो दोस्तों ये जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक, तो आज हम उसी से क्या करेंगे इसके बारे में देखेंगे। अब हम संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें ठीक कि संख्याओं का परिचय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि हाँ संख्याएं क्या हैं कैसी हैं, तब तक हम उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं कि हाँ संख्या क्या कह रही है, कैसे कह रही है, क्यों कह रही है, इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का जानना है प्रारंभ करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस पे ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हाँ तो दोस्तों चलते हैं। ठीक, यहाँ देखेंगे पहले है संख्याओं का परिचय, हमें देख लेते हैं। पहले हमारी संख्या है वास्तविक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक, उसी पे आती है दूसरे नंबर पे काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों ठीक, अब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में भी बहुत सारे ऐसे संख्याएं आती हैं जिनको हम जानना होता है। ठीक, पहला है रियल संख्या में से पहली आती है हमारे परिमेय संख्या, दूसरा आते हैं अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। ये दो चीज़ की आती है हमारी संख्या आती हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कौन कौन संख्या हमको पढ़नी है इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक, तो हो गया हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, दूसरा होता है परिमेय संख्या, होता है पूर्णांक, इंटीजर्स नंबर। क्या होता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या है कौन कौन संख्या हमको पढ़नी इसके बारे में हमको जानना चाहिए। ठीक, दूसरे पे आता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स नंबर में से आता है। दूसरा आता है क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या। क्या होता है हमारे प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। जैसे कि हमने कहा है कि ये सारी संख्याओं को भी हम जानते हैं कि संख्या होती क्या है, कौन संख्या है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो हम लोग कहाँ देख लिए, पूर्ण संख्या तक देख लिए। फिर अब उससे आते हैं प्राकृतिक संख्या। अभी हमने आपको दिखाया था ना प्राकृतिक संख्या। अब इसमें प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या आती है, सम संख्या, इवन नंबर। आप लोग तो सम संख्या को अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन चलिए ठीक है, सम संख्या। फिर दूसरा आती है इवन नंबर, दूसरा आता है विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। ठीक, तीसरा आता है हमारा भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक, और उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। ये इतनी जो हमारी संख्याएं हैं ये सब क्या है, संख्याएं का नाम है, इसे नाम कह सकते हैं, ये संख्याएं हैं। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स देखें, चलिए अब देखेंगे वास्तविक संख्या। अभी हमने बताया था ना कि वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। अब हम इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे, रियल नंबर किसे कहते हैं। चलिए ठीक है। अभी समस्त परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये परिमेय संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या क्या हो गई। ठीक, तो हम आपको बताते हैं कि इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो समस्त परिमेय संख्या अगर ऐसे कह सकते हैं तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिख सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए तो हम क्या देखें, रियल नंबर का समस्त परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल पे देखते 5, 3, 0, 3/5। ठीक, अगर ऐसे कह सकते हैं हम लोग क्या, हम 1/2 जिसे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं। फिर 6 कर सकते हैं, 100 ले सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब जो भी संख्या होती हैं ठीक ना, वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए और परिमेय दोनों होना चाहिए। ठीक ना, तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या होती है हमारा रेशनल नंबर। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, चलिए संख्याएं जिसे P/Q के रूप में परिभाषित किया जा सके। ठीक, परिमेय संख्या कहलाती हैं जहां P और Q दो पूर्णांक हो परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में हम देख सकते हैं। ठीक, हमने कहा कि P/Q के रूप में लिख सकें। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकें। ये तो हम कह सकते हैं ये किस में आ गया, हमारा भिन्न में आ गया। किस में आ गया, भिन्न में आ गया। लेकिन
हम इसको देखेंगे, किस में देखेंगे, इसको देखेंगे। अब p बाई क्यू का मतलब क्या, जिसे हम इसको क्या कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं, ठीक, और नीचे वाले क्या कह सकते हैं, हर कहते हैं, ठीक, कहते हैं। अब इसका मतलब क्या, जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, हाँ एक और बात, ठीक, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और एक और कह रहा है q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर हम क्या करेंगे 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। 100 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या 0 हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, संख्या 0 हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब संख्याएं जब 0 हो गई तो हमारा p बाई क्यू के रूप में कहाँ हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और q क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे आते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं 0। अब तो देखिए 0, अब 0 है तो हम कहेंगे कि 0 कैसे हो गया सर, तो हम 0 को 1 बाई कर सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अब कोई हमारा नंबर दिया होगा तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। दूसरा है -3, अब हम कह सकते हैं -3 कुछ नहीं है तो हम इसके क्या 1 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। अब हम कह रहे हैं 22/7। अब देखिए 22/7 तो आपको दिख रहा है, नॉर्मली 22/7 दिख रहा है, 4/5, 6/8, ये सब क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब कहेंगे सर ये 4 हो गया, तो हम जानते हैं कि जब अंडर रूट को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, क्या मिलेगा, 2 को हम करेंगे तो 2/1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2/1 हमारा p बाई क्यू के रूप में मिल गया, देखिए p बाई क्यू के रूप में मिल गया। क्लियर हो गया। चलिए तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, ठीक। अब दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, जिसे संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में परिभाषित न किया जा सके, परिभाषित न किया जा सके जिसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, इन रैशनल नंबर कहते हैं। जिसे मान लीजिए √3, हम कह दें √3। अब बताइए 3 का कोई हम मान ही नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। √2 को निकालेंगे, कुछ निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। अगर हम पाई लिख सकते हैं तो पाई का हम मान क्या लिखेंगे, अगर 22/7 अगर लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं तब तो ये हमारा p बाई क्यू के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस पाई को लिखें तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक, जिसे हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा क्या, इतनी संख्याएं, क्या हो गई हमारी, इतनी संख्याएं हो गई, ठीक। संख्या पद्धति की संख्याओं को जाना, ठीक ना। तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। क्या देखेंगे हम लोग, इंटीजर्स नंबर। अब देखेंगे इंटीजर्स नंबर, समस्त प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। समस्त प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक। और पूर्णांक संख्या भी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक, दूसरा होता है न तो धनात्मक व न ऋणात्मक, ठीक। यानी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स उसे कहते हैं जिसके आगे क्या हो, नॉर्मल सी है, धन का चिन्ह लगा हो, प्लस का चिन्ह लगा हो। और ऐसे में हम कहेंगे तो जिन संख्याओं के आगे अगर कोई चिन्ह न लगा हो तो संख्या हमेशा किस में आती है, धन पूर्णांक में आती है। तो एग्जाम्पल पर लिख सकते हैं 1 2 3 4, एग्जाम्पल ऐसे एक्सेट्रा। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव इंटीजर्स। तो वैसी संख्याएं जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जिसमें -1 -2 -3 एक्सेट्रा -∞ तक, मतलब जिसके आगे क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। वो किस में आ जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक। थर्ड है न धनात्मक न ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ना ही वो धनात्मक हो और ना ही वो ऋणात्मक हो। जैसे हम क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। कभी दोस्तों आप लोग 0 को -0 लिखते हुए नहीं देखा होगा या फिर +0 लिखते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए न निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे, आगे हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या आगे हमारी
प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या आ गया हमारा? नेचुरल नंबर। अब देखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में जितनी भी संख्या आती है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, जिसमें एग्जाम्पल में 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक बहुत सारी संख्या जितने भी गिनने पे आ जाए हम लोग गिन सकते हैं, वो सब क्या हो जाती है हम लोग? हमारा प्राकृतिक संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या में आगे हमारा सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, उसका कुछ भी रिमाइंडर न बचे, कुछ भी रिमाइंडर न बचे, उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? इवन नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल पर -2 -4 -6 0 2 4 6 एक्सेट्रा। ठीक, जिस माइनस को हम क्या करेंगे? -2 से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी पूरी से कट जाएगा। ठीक, -4 हो गया, 2 है, 2 से हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कोई नहीं होगा। ठीक ना, इन सब का रिमाइंडर कुछ नहीं बढ़ता, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इवन नंबर कहते हैं। आगे विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक, विषम संख्या ऑड नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक, ठीक कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न, यानी 2 से हम लोग डिवाइड करें तो हर दशा में क्या हो जाए? हर तरफ से एक उसे रिमाइंडर दे, उसे हम क्या कह सकते हैं? विषम संख्या कह सकते हैं। जिसमें -5 है, -3 है, -2 है। अगर हम क्या करेंगे? मानो 5 को हम क्या करें? 2 से रिमाइंडर करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना बार हो गया? 2 2 जा 4, 1 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। वैसे भी हम क्या करें? 3 से करेंगे सब क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विषम संख्या होता है। अब देखिए, अब विषम संख्या निकालने का एक ट्रिक भी होता है। क्या होता है? ट्रिक। अगर हम कैसे जान जाएंगे कि संख्या विषम संख्या है कि नहीं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? 2n + 1, जहाँ n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? संख्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संख्या लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कह दें कि ये 2n, अगर हम कोई संख्या ले लें, इंटू 6 + 1 करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? हमारा 6 + 1 = क्या आ जाएगा? 7। अब इस 7 से हम क्या करें? 2 से रिमाइंडर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, हमारा क्या आ जाएगा? 1 रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारी संख्या ये 2 से विभाजित नहीं है। संख्या क्या है? हमारी ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक ट्रिक होता है। ठीक, 2n + 1। अब आते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अभी हम देखेंगे। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कह सकती है। मतलब कहने का मतलब कि वो ऐसी संख्या है जो 1 से तो डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो, लेकिन वो क्या करे? दूसरे से भी डिवाइड हो। ठीक, वो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, जैसे 1 को छोड़कर और अपने आप को छोड़कर वो किसी और संख्या से डिवाइड होती है, उसे हम क्या कहेंगे? हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं 4 देखिए, 4 अगर हम कहें तो 4 किससे किससे कटेगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक, 6 की बात करें तो 6 किससे होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी? हमारी कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। यानी वो संख्या है जो अपने से तो कटे, एक से भी कटे, लेकिन वो संख्या किससे भी कटे? दूसरी संख्या से भी कटे, उसे हम क्या कह सकते हैं? हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारा अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या कहेंगे उसको? प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या क्या हो? जो क्या हो? एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी दूसरी से, मतलब वो जो भी संख्या है, यानी जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो सिर्फ किससे डिवाइड होगा? 2 नंबर से। एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक अपने आप से डिवाइड होगा। ऐसी संख्या होगा क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखते हैं कैसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 जब भी कटेगा 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, यानी 2 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब हम कर सकते हैं, अभी हम क्या करेंगे? 5 ले लेंगे तो 5 भी हमारा क्या? 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। ठीक, और किसी संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्या करे? 5 को डिवाइड कर दे। अब हम 11 लेंगे, 11 करेंगे तो 11 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा 11 से, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो क्या करे? हमारी 11 को डिवाइड कर दे। अब हो गया हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। ठीक,
अब देखेंगे हम क्या करेंगे, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। क्या देखेंगे हम लोग, को प्राइम नंबर देखेंगे। जिन संख्याओं का मौसा 1 हो उन्हें हम क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे हम एग्जाम्पल को 49 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। 23 है, 23 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 511 है, 511 है तो इनका मौसा हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी संख्या और ये तो संख्याओं का परिचय। ठीक, अब देखेंगे संख्या। अब ये जो संख्याएं हो गई, ठीक, इनके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से देख लिए हैं। अब हम इस पे कल क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स जो होते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन जो आप लोग के एग्जाम में बहुत वो बेनिफिट करेगा। क्लियर हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।